सेकेंड ईयर क्लास आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। देखिए काफ़ी लेंथी टॉपिक है लेकिन हम कंप्लीट समझेंगे इसको। पहले सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जो एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन का जो ब्रेन है ना, उसका वज़न होता है 1.4 किलोग्राम एमसीक्यूज़ के तौर पर, जो कि बॉडी वेट का यानी पूरे जिस्म के वज़न का तकरीबन 2% बनता है। ये एक एवरेज बात होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, अब आपको पता है जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है उसमें न्यूरॉन कौन सा होता है? इंटर न्यूरॉन। तो कितने होते हैं? कहता है हमारे ब्रेन के अंदर ना 100 बिलियन इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा फिगर है। तो ये एमसीक्यूज़ है कि ये तो हमें पता है कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन की कौन सी टाइप मिलेगी, दैट इज़ द इंटर न्यूरॉन। ओके, कितने? 100 बिलियन। ईच न्यूरॉन, ये जो ब्रेन के अंदर आने वाली न्यूरॉन्स है ना, ये सनैप्स करता है, यानी जो गैप होता है या ताल्लुक़ बनाना दूसरे न्यूरॉन के साथ विद सेवरल थाउजेंड अदर न्यूरॉन। तो ये सनैप्स उसने किया होता है जी। तो अब देखते हैं, कहता है ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेजर पार्ट, यानी ब्रेन के अंदर हिस्से कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम अगर आप ब्रेन की स्ट्रक्चर में देखें ना, ये आपको मिलेगा सेरिब्रम का निशान, ये लगा हुआ। बेसिकली ये जो सारा हिस्सा है, ये सारा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये होता है सारा बड़ा हिस्सा होता है सबसे बड़ा ब्रेन का, जिसका नाम होता है सेरिब्रम। तो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है। इट्स आउटर लेयर इज़ हाईली फोल्डेड। मतलब देखें, अगर मैं ऊपर से देखूं, यानी इसको सेरिब्रम को ऊपर से देखूं, तो ऊपर से मुझे काफ़ी ज़्यादा ये फोल्डेड नज़र आता है जी। ये मैंने ना ऊपर से दिखाया है सेरिब्रम, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये फोल्डेड है आउटर लेयर उसकी। ठीक है, देन कहता है इट्स आउटर लेयर इज़ हाईली फोल्डेड। इट इज़ डिवाइडेड बाय डीप ग्रूव या फिशर इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। देखिए यहाँ से तो समझ नहीं आनी, लेकिन जो मैंने दूसरी डायग्राम आपके लिए बनाई ना, ये वाली आप देखें, ये पूरा ऊपर वाला ब्रेन है ना, एक ब्रेन ही होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ब्रेन को सेंटर के ऊपर ना एक बड़ा गहरा फिशर या ग्रूव, दरमियान में एक खाई जैसे नहीं होती वैसे है, जिसकी वजह से एक राइट और एक लेफ़्ट साइड वाला हेमिस्फेयर बन चुका है। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर इसका नाम होता है। तो वही बात उसने कर दी है यहाँ पर कि यहाँ पर टू पार्ट्स में इसको एक डीप यानी बहुत गहरा ग्रूव या फिशर डिवाइड करता है लेफ़्ट और राइट साइड के सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर। अब आप कहेंगे यहाँ से समझाएं, तो बेटे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा समझ लें कि दिमाग को ना हाफ़ किया हुआ है। तो ये बेसिकली एक साइड का सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, राइट साइड का समझ लें, और लेफ़्ट साइड का जो है वो कट करके रिमूव किया है ताकि हमें अंदर वाली चीज़ें नज़र आ सकें। ठीक है, बहरहाल आगे कहता है एट द बेस ऑफ डीप ग्रूव। ये जो डीप ग्रूव जा रहा है, ये तो ऊपर वाली टॉप सरफेस दिखा रहा हूँ ना मैं, अगर इसकी नीचे जाते जाते बेस पे पहुँच जाए, सबसे नीचे वाले हिस्से पे, तो बोथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय द कॉर्पस कैलोसम। यानी मैंने आपको दिखाया टॉप से, ठीक है, तो ये ग्रूव नीचे जाते जाए ना, तो यहाँ पर आपके मिलेगा कॉर्पस कैलोसम, जो कि बेसिकली इस ग्रूव के बेस के ऊपर होता है या सेरिब्रल हेमिस्फेयर की बेस के ऊपर होता है, जहाँ पर दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपस में कनेक्ट होते हैं। कॉर्पस कैलोसम ये क्या होता है? एक बैंड होता है एक्सोन का। तो बेटे आप देख सकते हैं कि ये एक पट्टी सी जा रही है, इस तरह की बैंड है, बैंड कहते हैं पट्टी सी, और किसकी बनी है? एक्सोन की। जाहिर है ब्रेन के अंदर भी तो न्यूरॉन होते हैं ना, और न्यूरॉन के अंदर एक पार्ट होता है एक्सोन। तो एक्सोन से मिल के बनती है एक पट्टी, जिसका नाम हमने क्या रखा है? कॉर्पस कैलोसम रखा है। अब बेटे बात को समझिएगा, मान लें कि ये जो है ना, ये आपका लेफ़्ट साइड, सॉरी ये राइट साइड का कह लेते हैं, चलें सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाती। ये राइट साइड का हेमिस्फेयर है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर है राइट साइड का। तो बच्चे ये कंट्रोल करेगा आपकी बॉडी का लेफ़्ट हिस्सा, यानी आपका बायां हाथ, आपका बाएं टांग। तो आपकी बॉडी का बायां हिस्सा जो होगा, लेफ़्ट साइड ऑफ योर बॉडी, उसको कंट्रोल करेगा राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फेयर, यानी राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और ये जो है, ये हमारा लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ना, तो ये कंट्रोल करेगा आपकी बॉडी के राइट साइड को, यानी सेरिब्रल हेमिस्फेयर ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो कहता है ईच हेमिस्फेयर यानी सेरिब्रल हेमिस्फेयर रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, यानी ऑपोजिट साइड से इन्फॉर्मेशन इनके पास आएगी।
देखिए ना, मेरी अगर किसी राइट बॉडी की साइड, दाएं हाथ या राइट हैंड से इन्फॉर्मेशन जानी है ना, तो ब्रेन के किस पार्ट पे जाएगी? लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास जाएगी, एंड सेंड्स मोटर कमांड्स टू दैट साइड। अब जो ब्रेन है वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मोटर कमांड भेजता है ना मसल्स को, ग्लैंड्स को, तो मसल्स कर लेते हैं। तो जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा वो मेरे राइट साइड ऑफ द बॉडी के मसल को मोटर कमांड भेजेगा जी। तो बेटे आगे देखें, कहता है ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दोनों जो हेमिस्फीयर है राइट वाला और लेफ्ट वाला, इन दोनों में हमने ना लॉब्स बनाए होते हैं, यानी इनको डिवाइड किया होता है 4 लॉब्स के अंदर ये चारों लॉब्स पड़ते हैं जी। तो बेटे इस डायग्राम के अंदर वो 4 लॉब्स को मेंशन किया गया है विद डिफरेंट कलर्स। सबसे पहला लोब होता है फ्रंटल लोब, जो कि सबसे आगे होता है, जो ये सारा यहाँ से लेकर ये सारा आगे आगे वाला हिस्सा क्या है? फ्रंटल लोब है। आर एसोसिएटेड विद एग्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, प्लानिंग आ जाता है, रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ जाता है। बच्चे जो एग्जेक्टिव फंक्शन है ना, इसका मतलब होता है हाई लेवल के फंक्शन या जिसमें ज़्यादा सोचना पड़े, जैसा कि सेल्फ कंट्रोल, प्लान करते हो कोई चीज़ तो आप दिमाग ज़्यादा लगाते हो, तो रीजनिंग करते हो, रीजनिंग यानी कोई लॉजिक ढूंढते हो। मैं आपको कोई लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दूं तो आप उसकी लॉजिक या रीजनिंग करोगे, या फिर एब्स्ट्रैक्ट थॉट यानी ये भी डीप थॉट्स होते हैं, तो ये सारे कंट्रोल करने वाला फ्रंटल लोब होता है। मैं एक बार फिर बताता जाऊँ, ये 4 लोब्स किसके हैं? ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लोब हैं, और सेरिब्रम को हमने डिवाइड किया होता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर, जो कि दरमियान में एक डीप ग्रूव होता है, वो डिवाइड करता है। तो पहला लोब है फ्रंटल लोब, जो सबसे आगे मौजूद होता है, और वो डीप थिंकिंग यानी एग्जेक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद है पैराइटल लोब, ये वाला जो ब्लू कलर में है यहाँ पर, ये पैराइटल लोब है सारा। तो पैराइटल लोब प्रोसेस करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ओके, प्रोसेस करना यानी उसको एनालाइज करना, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, मतलब जो रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको समझना, उसको प्रोसेस करना। गिव अवेयरनेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इन्वायरमेंट, कंट्रोल अटेंशन, प्लान, एग्जीक्यूट मोटर मूवमेंट। तो ये वही बात है कि ये कुछ सेंसरी इन्फॉर्मेशन को पहले क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, यानी उसको समझेगा। देन बॉडी की जो पोजीशन है कि बॉडी किस हालत में खड़ी है, उसको कुछ अवेयरनेस, गाइडेंस देगा इन्वायरमेंट के बारे में। कंट्रोल अटेंशन यानी फोकस या अटेंशन को कंट्रोल करता है, प्लान को कंट्रोल करता है, और मोटर मूवमेंट को एग्जीक्यूट करता है। मोटर मूवमेंट आपके मसल की मूवमेंट, आप ग्लैंड्स तो वैसे ही खुद मूव करते कह रहा हूँ, फंक्शन करते हैं, जबकि मोटर मूवमेंट जो होती है स्केलेटल मसल की, वो करवाता है पैराइटल लोब। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द टेम्पोरल लोब। इस डायग्राम में ये टेम्पोरल लोब है जो सब नीचे है, और ये कलर में मेंशन है आपको। तो टेम्पोरल लोब जो है वो इन्वॉल्व होता है प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट फॉर अप्रोप्रिएट रिटेंशन ऑफ विजुअल मेमोरी। बात को समझिएगा, रिटेंशन कहते हैं कुछ देर तक रहना, विजुअल मेमोरी कहते हैं ऐसी मेमोरी जो आपने देखने से आपके जहन में आ गई ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस डायग्राम को साथ साथ समझा रहा हूँ तो आप इसको विजुअल कर रहे हो, या पूरे लेक्चर को आप साथ साथ देख रहे हो और सुन रहे हो, तो आप इसको क्या कंपेयर कर पा रहे हो। लेकिन अगर सिर्फ मेरी ऑडियो सुनोगे तो वो इतनी देर तक रिटेन नहीं रहेगी मेमोरी। बहरहाल जो विजुअल मेमोरी है, यानी ऐसी मेमोरी जो देखने से जहन में बैठ जाए चीज़ें, उसकी रिटेंशन के लिए टेम्पोरल लोब बना हुआ है। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन यानी ज़ुबान का समझना, जैसे मैं बोल रहा हूँ और ज़ाहिर है आप भी उर्दू स्पीकर्स हैं, तो आप लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, इट मीन आपका टेम्पोरल लोब काम कर रहा है। और जो इमोशंस है उसको भी समझता है, उसको भी फील करता है टेम्पोरल लोब। उसके बाद हमारे पास है ओसिपिटल लोब, कुछ लोग इसको ऑक्सीपिटल भी पढ़ लेते हैं या ओसिपिटल पढ़ लेते हैं। ये फाइनल ये हिस्सा है ओसिपिटल लोब। ठीक है, ये कंट्रोल करता है विजन को, विजन कहते हैं बसारत यानी देखना। तो ये 4 लोब्स पे शॉर्ट सवाल बन सकता है, और ये 4 लोब किसके हैं? सेरिब्रम के जो 2 पार्ट है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उन दोनों पार्ट में ये 4 लोब्स मौजूद होते हैं जी। तो बेटे अब बात को समझते हैं। देखिए मैंने ब्रेन की एक और डायग्राम पेस्ट की हुई है, इसमें ना जो हिस्सा ऐसे आप देख लेना, कुछ हिस्सा ये ऊपर है, देन ये भी हिस्सा ऊपर है, दरमियान वाला जो हिस्सा है ना वो डीप है, ग्रूव है। तो गाइरस बोलते हैं जो हिस्सा ऊपर है, और जो नीचे की तरफ ऐसे ग्रूव्ड है उसको बोलते हैं सल्कस। जैसे ये नीचे की तरफ ग्रूव्ड है तो ये सल्कस है, और जो हिस्सा ऊपर की तरफ ऐसे है वो गाइरस है। यानी हमारे ब्रेन में गाइरस होते हैं, सल्कस होते हैं।
गायरस एक तो नहीं होते, वो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो गायरस की जमा होती है गायराए, ठीक है। और सल्कस जो ग्रूव्स होते हैं गायरस के दरमियान में, उनकी जमा होती है सल्काए। तो बेसिकली हमारे ब्रेन के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो कि बेसिकली कौन सा है, सेरिब्रम ही है ऊपर वाला हिस्सा। मैंने आपको दिखाया ना ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, सेरिब्रम, दिस वन, ये सारा सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम के अंदर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, गायरस एंड सल्कस। जी तो कहता है ये साइड बॉक्स में जो रिजिज हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर कह लें या सेरिब्रम कह लें, एक ही बात है, उसके अंदर जो रिजिज है यानी जो इसे ऊपर को उठे हुए हैं, दे आर कॉल्ड गायराए या सिंगुलर होता है गायरस। गायराए आर सेपरेटेड बाय ग्रूव्स, यानी इनके दरमियान होते हैं ग्रूव्स, घड़े। एक शैलो ग्रूव जो होता है ना, शैलो कहते हैं कम गहरा, जिसकी इतनी गहराई ना हो, तो उसको बेटे बोलना है सल्कस या सल्काए। लेकिन अगर ग्रूव बहुत डीप हो, गहरा हो, ज़्यादा गहरा हो, तो उसको बोलते हैं फिशर। जैसा कि हमने राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान ग्रूव को फिशर बोला है, सल्कस नहीं बोला, क्योंकि वो डीप ग्रूव है। जबकि यहाँ पर जो शैलो ग्रूव है यानी इतना गहरा नहीं ना है, उसको हमने सल्कस या उसकी जमा सल्काए बोला है। जी तो बच्चे अभी हमारे पास है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देखिए बात को समझिएगा, ये जो सेरिब्रम है, अभी हम सेरिब्रम ही पढ़ रहे हैं ना, सेरिब्रम एक ठीक ठाक थिकनेस या मोटाई वाली स्ट्रक्चर है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा, उसका नाम होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो कहता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ द फोल्डेड, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा फोल्डिंग्स हैं, गायरस सल्कस हैं, आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम की जो आउटर यानी बाहर वाली लेयर है बेटे, वो कॉर्टेक्स होती है। तो यहाँ पर भी मेंशन है, मैंने ये जो डायग्राम पेस्ट की है, ये सेरिब्रम है सारा हिस्सा, लेकिन इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जी तो बात को समझिएगा, अगेन वो ब्रेन का देखें ऊपर वाले हिस्से को ना, सेरिब्रम के हमने जूम कर लिए। जब हम देखते हैं तो बड़ी मज़ेदार बात हमें मिलती है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जिसका नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि बेसिकली यहाँ से यहाँ तक मेंशन किया गया, वो ग्रे मैटर का बना होता है। जबकि उसके नीचे भी तो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम एक मोटी लेयर है, मोटी स्ट्रक्चर है, इसका सबसे टॉप वाला हिस्सा है ग्रे मैटर का बना हुआ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और उसके नीचे है वाइट मैटर। बहरहाल सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रम का ऊपर वाला बाहर वाला हिस्सा है, जो कि बना होता है ग्रे मैटर से। अब जाहिर है आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर तब बनता है जब न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ आपस में जमा हो जाएं, या न्यूरॉन की नॉन माइलिनेटेड एक्सोन पढ़ा था ना, ऐसे एक्सोन जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं चढ़ी होती, अगर उनका एक कलेक्शन हो जाए तो बनता है ग्रे मैटर। यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स बना हुआ ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर यानी उसमें न्यूरॉन के कौन से पार्ट होंगे, सेल बॉडीज़ होंगी और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होंगे। जबकि जो वाइट मैटर होता है बेटे, वो माइलिनेटेड एक्सोन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो हमारे सेरिब्रम के अंदर बाहर वाला हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का होता है और नीचे वाला हिस्सा वाइट मैटर का होता है। जी तो बेटे कहता है इट इज़ मेड ऑफ ग्रे मैटर, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर होता है, और ग्रे मैटर के अंदर क्या होगा, सेल बॉडीज़ होती हैं न्यूरॉन की और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं। कहता है इट इज़ डेंसली पैक्ड विद इंटरन्यूरॉन। देखिए बेटे ब्रेन में तो होने ही इंटरन्यूरॉन है, तो अब जो मैं अभी आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिखा के हटाऊँ ना, इसमें डेंसली पैक इंटरन्यूरॉन होते हैं, यानी बहुत सारे इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। कितने, अबाउट 10% ऑफ ऑल न्यूरॉन इन द ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन हैं उसका 10%, बहुत बड़ा फिगर है, 10% सिर्फ एक छोटी सी बारीक सी लेयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है। पूरे सेरिब्रम में नहीं कह रहा, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि एक लेयर है सेरिब्रम की, उसमें बात कर रहा है कि 10% न्यूरॉन तो इसी के अंदर आ जाते हैं। अब इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर डिफरेंट एरियाज़ हैं जो कि नीचे गिवन हैं, और वो सवाल बन सकते हैं शॉर्ट के तौर पर। 3 एरियाज़ होते हैं बेसिकली इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। पहला एरिया होता है मोटर एरिया, फिर होता है सेंसरी एरिया, और फिर होता है एसोसिएशन एरिया। आइए इनको बारी बारी देखते हैं। जो मोटर एरिया है ना, जो आपको इस डायग्राम में नज़र आएंगे डिफरेंट जगह पर, जैसा कि यहाँ पर आपको मोटर एरिया फॉर स्पीच नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर आपको प्राइमरी मोटर एरिया नज़र आ रहे हैं। तो मोटर एरियाज़ होते हैं किधर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कुछ एरियाज़ होते हैं मोटर एरियाज़, जो कि क्या करेंगे, सेंड करते हैं इम्पल्सिस यानी मैसेजेस वॉलंटरी यानी स्केलेटल मसल्स को। देखिए बेटा मोटर जहाँ भी लफ्ज़ आए ना, मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं या मोटर एरियाज़ जो होते हैं ब्रेन के, उन्होंने ताल्लुक़ रखना होता है इफ़ेक्टर के साथ, और इफ़ेक्टर में मसल्स के साथ।
तो जो ब्रेन के ये वाले हिस्से हैं ना, मोटर एरियाज़, ये बेसिकली किन को कंट्रोल करेंगे? ये स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करेंगे जो वॉलंटरी होते हैं, यानी आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक उनको मूव करवा सकते हैं, अपने हाथों को, अपने पाँव को वगैरह। दूसरे हैं सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया वो एरिया होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी ने सेंस की होती है, यानी रिसेप्टर्स ने। तो सेंसरी एरिया बेसिकली रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। अब सेंसरी एरिया की कुछ आगे डिटेल बताई है, मोटर की नहीं बताई गई, तो वो डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, पहली बात जो ना आपने इस डायग्राम और ऊपर वाली डायग्राम में फ़र्क करना है, ये जो ऊपर मैंने आपको लोब्स पढ़ाया ना, इसमें आप गौर करें तो फ्रंटल लोब आपको यानी आगे मिलेगा। आगे मतलब ये कौन सी साइड है? लेफ़्ट साइड। तो इस तरह से हमने डायग्राम समझिए। लेकिन अगर आप इधर मूव करते हैं ना, तो अब यही फ्रंटल लोब राइट साइड पे आ गया है, ठीक है। तो जो पीछे वाला छोटा सा हिस्सा है, आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, ये ओसिपिटल लोब है ना, अब वो इस साइड पर आ चुका है, ये रहा ओसिपिटल लोब, ठीक है। तो ये बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, वो मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ, साथ साथ भी करता रहूँगा। कहता है कि सेंसरी एरिया में एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसका नाम है ऑडिटरी कॉर्टेक्स। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो कि कहाँ पे होता है? विद इन द टेम्पोरल लोब। तो आप देख सकते हैं ये नीचे वाले लोब का नाम क्या था? टेम्पोरल लोब। यहाँ पर मैं आपको मेंशन करवाता हूँ, ये टेम्पोरल लोब है नीचे वाले एरिया का नाम। बहरहाल टेम्पोरल लोब के अंदर बेटे होता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या करता है? डील करता है विद डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसी। नाम से जाहिर है ऑडिटरी मतलब आवाज़। तो ये ब्रेन का वो सेंसरी एरिया है जो कि कानों से आने वाली जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ डील करता है। अब हमारे पास एक है विजुअल एरिया, जिसको वो कहता है विजुअल कॉर्टेक्स, जो कि कहाँ पे मौजूद है? ओसिपिटल लोब के अंदर। ये छोटा सा लोब ओसिपिटल है, जो कि ऊपर वाली डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करवाया, ये ओसिपिटल है। ज़ाहिर है मैं बता रहा हूँ कि ये रिवर्स कर दिया उन्होंने डायग्राम। तो ओसिपिटल लोब के अंदर विजुअल एरिया या विजुअल कॉर्टेक्स होता है। तो क्या करेगा? डील विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई, यानी जो हमारी आई ने इंफॉर्मेशन को सेंस किया है, रिसीव किया है, वो जाती है ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन के किस पार्ट के पास? ब्रेन के ओसिपिटल लोब के अंदर मौजूद विजुअल एरिया या विजुअल कॉर्टेक्स के पास। तो बहरहाल सेंसरी एरियाज़ ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स के अंदर, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बने होते हैं सेंसरी एरिया, जो कि मुख्तलिफ जगहों से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल फाइनली हमारे पास एक थर्ड एरिया भी होते हैं, एसोसिएशन एरिया, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा एसोसिएशन एरिया। ये एसोसिएशन एरिया नज़र आ रहा है और ये भी एसोसिएशन एरिया नज़र आ रहा है। तो एसोसिएशन एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स, यानी ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना सारा, इसके कुछ एरियाज़ होते हैं एसोसिएशन एरियाज़। दे आर द साइट्स, ये वो जगह होती हैं हायर मेंटल एक्टिविटी, जहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। हायर मेंटल एक्टिविटी मीन जहाँ पे आपको आपका दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े, ज़्यादा सोचना समझना पड़े। दे आर हायर मेंटल एक्टिविटीज़। तो ब्रेन के जो एसोसिएशन एरिया हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। कहता है सम फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद वन साइड सच एज लैंग्वेज इन द लेफ्ट एंड विजुअल स्पेशल एबिलिटी इन द राइट। मतलब जो आपके देखें ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सेरिब्रम का पार्ट है ना, और सेरिब्रम के दो हिस्से हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर राइट साइड पे आपके होता है और लेफ़्ट वाला हिस्सा भी होता है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बॉडी के किसी एक साइड पर डील करते हैं, जैसा कि बेटे जो लैंग्वेज है ना, ज़ुबान का सीखना है, ज़ुबान का समझना बोलना है, वो लेफ़्ट साइड कंट्रोल करता है। यानी आप अपने ब्रेन की लेफ़्ट साइड को देखें तो वो उसका जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है या कॉर्टेक्स है बेटे, वो आपकी लैंग्वेज को डील कर रहे हैं। फ़र्क होता है ना, सब लोग सेम लेवल पे लैंग्वेज नहीं सीख सकते, बोल नहीं सकते, तो ये डिपेंड करता है उनके लेफ़्ट साइड के ऊपर। जबकि जो देखने और स्पेशल जो एबिलिटी होती है ना, स्पेटियल एबिलिटी मतलब जो स्पेस को पहचानने की एबिलिटी, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द जैसे फिज़िक्स में नहीं पढ़ते स्पेस और टाइम, तो हमारे गिर्द जो स्पेस है उसमें ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये सारा कुछ समझने का जो प्रोसेस है ये हमारे जो है ना राइट साइड का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है बेसिकली वो डील कर रहा होता है। बहरहाल ये हमारा था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि सेरिब्रम की टॉप लेयर है जो कि ग्रे मैटर की बनी है, उसके नीचे होता है वाइट मैटर। तो कहता है बेटे कि बिलो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर की लेयर के नीचे वाइट मैटर होता है,
और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं। ग्रे मैटर में क्या था, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन और सेल बॉडीज़ थी, जबकि उसके नीचे जो वाइट मैटर है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ द माइलिनेटेड एक्सोन। सो इट लिंक्स स्पेसिफिक रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स विद ईच अदर, यानी इसका काम होता है कॉर्टेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में कम्युनिकेट करवाना, लिंक करवाना, एंड विद अदर न्यूरल सेंटर, या उन हिस्सों को न्यूरल सेंटर के साथ लिंक करना। देखें ना, सिंपल सी बात है कि ये सारा सेरिब्रम है, ऊपर वाला हिस्सा है ग्रे मैटर का बना हुआ जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसके नीचे वाला हिस्सा है वाइट मैटर का बना हुआ जो कि क्या करेगा, सेरिब्रम के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाएगा या उनका कम्युनिकेशन करवाएगा न्यूरल सेंटर्स के साथ। जी तो बेटे अभी हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है, और याद रखें कि सेरिब्रम खुद से अलग से लॉन्ग बन जाता है। बहरहाल मूव टू द सेकंड पार्ट नोन एज द ब्रेन स्टेम। ओके, उसी डायग्राम के अंदर आप ब्रेन स्टेम के पहले पार्ट्स देख लें, देन हम उनके काम रीड कर लेंगे। तो ब्रेन स्टेम ये सारा हिस्सा है जिसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मिड ब्रेन होता है, जिसको हम अगर फॉलो करें तो ये हिस्सा होता है मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन स्टेम का एक हिस्सा होता है। देन वी हैव पोन्स, पोन्स को फॉलो करते जाएं तो बेटे ये हिस्सा होता है पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा तीसरा हिस्सा होता है, जिसको फॉलो करते जाएं तो ये हिस्सा होता है मेडुला। ये तीनों हिस्से यानी मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीनों बेटे यहाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये एक स्टेम बन रही है जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, ये सारा हिस्सा, ठीक है। तो ये हिस्सा क्या बन रहा है, ब्रेन स्टेम, जिसको मैंने टोटली शेड कर दिया है। तो कहता है सेरिब्रम इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू ब्रेन स्टेम। देखिए बच्चे, ये जो ऊपर वाला सारा हिस्सा है ये सेरिब्रम था, और यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड जाएगा। इन दोनों ने आपस में भी कम्युनिकेट करना है, कनेक्ट करना है, तो दरमियान में ब्रेन स्टेम एक लिंक बन रहा है दोनों के दरमियान। कहता है दिस रीजन लाइज बिलो द सेरिब्रम, ये इसके ऊपर होता है ना सेरिब्रम ब्रेन स्टेम के, यानी ब्रेन स्टेम उस सेरिब्रम के नीचे होता है। और उसमें 3 हिस्से हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं। पहला है मिड ब्रेन, दूसरा है बेटे पोन्स, और तीसरा है मेडुला। जो मिड ब्रेन है इट रिलेज विजुअल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। बच्चे रिले करना क्या होता है, रिले का काम आप ऐसे समझ लें जैसे एक पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट ऑफिस, जिसके पास कोई लेटर आए और वो जस्ट आगे पहुंचा दे, कोई लेटर खोले नहीं, यानी कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग उसने नहीं करनी, उसका जस्ट इतना काम है कि उसने लेटर को लेकर आगे डिलीवर कर देना है। ये पोस्ट ऑफिस का काम होता है बेसिकली रिले का, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस को हम रिले सेंटर बोल सकते हैं। यही काम हमारा मिड ब्रेन भी करता है। तो मिड ब्रेन क्या करता है, विजुअल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को रिले करता है, यानी जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमारी आंखें देखती हैं चीज़ें, और ऑडिटरी जो हमारे कान सुनते हैं, वो आगे डिलीवर करना है, बल्कि उसको कोई प्रोसेस नहीं करना। कहता है इट ऑल्सो कंटेन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन, यानी मिड ब्रेन के अंदर ही रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, या ऐसा कह लें मिड रेटिकुलर फॉर्मेशन का कुछ हिस्सा मिड ब्रेन में भी होता है। जी तो बेटे ये मैंने डायग्राम आपके लिए पेस्ट की हुई है। ये बेसिकली जो जा रहा है ना, दिस इज़ द रेटिकुलर फॉर्मेशन जो मिड ब्रेन में भी शामिल है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये बेसिकली फोर ब्रेन और नीचे जो हाइंड ब्रेन होता है ना, उसके दरमियान एक ताल्लुक़ बनाता है। तो कहता है कि मिड ब्रेन के अंदर बेटे रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। इट ऑल्सो कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन, यानी इसमें भी शामिल होती है, वैसे इसके अलावा भी होती है। एक लंबी सी हमने देखी ना रेटिकुलर फॉर्मेशन, विच कनेक्ट्स हाइंड ब्रेन विद फॉर ब्रेन, जो कि फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कम्युनिकेट करवाएगा, कनेक्ट करवाएगा। तो बेटा आगे है पोन्स। कहता है इट ट्रांसमिट इम्पल्सिस बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड सेरिबेलम। देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो आप जानते हैं कि हमारा जो सेरिब्रम होता है, यानी ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा, उसके 2 साइड्स होती हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, राइट और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और सेरिबेलम, इन दोनों के दरमियान आपस में कम्युनिकेट करना या मैसेजेस को भेजना, ये पोन्स का काम है। ओके बेटा, ये हमारे पास है सेरिबेलम पार्ट, सेरिबेलम। तो ये पोन्स जो हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैं और ये जो सेरिबेलम है, इन दोनों के दरमियान मैसेजेस को भेजेगा या ट्रांसमिट करेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहता है इट सर्व्स एज बोथ अ रिले सेंटर एंड अ कंट्रोल सेंटर। तो रिले सेंटर मैंने बोला एक पोस्ट ऑफिस होता है जो कि मैसेजेस को कोई कंट्रोल नहीं करता, लेकिन कंट्रोल सेंटर जो कंट्रोल करता है, यानी जो मैनेजर होता है ना जैसे ऑफिस के अंदर, वैसे
तो मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों काम करता है, यानी मैसेजेस को आगे भी भेजेगा, रिले सेंटर का काम भी करेगा, और मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को सोचेगा, प्रोसेस भी करेगा, यानी कंट्रोल सेंटर का काम भी करता है। और किसकी इंफॉर्मेशन को? हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन रेट को, या दूसरे जो होम्योस्टेटिक फंक्शंस है ना, होम्योस्टेसिस आपने पढ़ी हुई ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो हमारा हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, या होम्योस्टेटिक फंक्शन जो हो गया ना, वो मेडुला उनको कंट्रोल भी करता है और उनको रिसीव और ट्रांसपोर्ट यानी रिले सेंटर का काम भी करता है। ओके बच्चे, अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जिसका नाम है डायनसेफ्लॉन। जी, तो कहता है कि इट इज़ प्रेजेंट डीप, यानी ये अंदर करके होता है, किधर? विद इन द ब्रेन सेंटर। ये ब्रेन के सेंटर की बात कर रहा है, यानी ब्रेन का तकरीबन जो सेंटर पॉइंट है ना, उसके डीप जाके मौजूद होता है डायनसेफ्लॉन। अबव द ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन स्टेम के ऊपर, एंड बीनीथ द सेरिब्रम, और सेरिब्रम के नीचे। आइए पहले डायग्राम से देख लेते हैं। जी, तो बेटे ये हमारे पास है डायनसेफ्लॉन। बेसिकली इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस। दोनों को फॉलो करते हैं। थैलेमस जा रहा है ये पार्ट, ठीक, और हाइपोथैलेमस उसके नीचे, यानी ये सारा पार्ट है हाइपोथैलेमस। इन दोनों को मिला के बनता है डायनसेफ्लॉन। अब इसकी लोकेशन क्या बनती है बच्चे? इसके नीचे आती है ये सारी ब्रेन स्टेम, याद है ये सारी क्या थी? ब्रेन स्टेम। तो ये ब्रेन स्टेम के यानी ऊपर होता है, और ऊपर आता है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम के नीचे होता है। तो डायनसेफ्लॉन लोकेटेड होता है बिटवीन द सेरिब्रम अबव साइड पर और बिलो साइड पर ब्रेन स्टेम। कहता है सेरिब्रम के बीनीथ यानी उसके नीचे, स्पेसिफिकली बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, यानी राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड का, उनके खास तौर पर दरमियान में होता है डायनसेफ्लॉन, ठीक है, जहाँ पे ग्रूव नहीं होता जिससे दोनों सेपरेट हो, उनके दरमियान में, यानी इसकी लोकेशन ब्रेन के सेंटर पे बन रही होती है डीप करके। अब वही बात कि इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक थैलेमस होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है। मैंने आपको लोकेशन दिखा दी, थैलेमस कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस कहाँ पर है। आपके पास साथ साथ बुक है, आप पेज पलट के देखते रहें। थैलेमस जो है बेसिकली बेटे वो रिले सेंटर है। वही बात कि रिले सेंटर होता क्या है? जिसने खुद मैसेज को प्रोसेस नहीं करना, जस्ट रिसीव करके आगे कंसर्न्ड पार्ट की तरफ दे देना है। सो थैलेमस इज़ अ रिले सेंटर बिटवीन द सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड सेरिब्रम, यानी जो ऊपर वाला सारा हिस्सा सेरिब्रम होता है ना ब्रेन का, उस तक उसने इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है। हमने पढ़ा था ना कि सेरिब्रम जो है उसके हिस्से, उसमें सेंसरी एरियाज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं? मैसेजेस को रिसीव करते हैं। तो बेसिकली वो मैसेज कहाँ से आएंगे? थैलेमस उन मैसेजेस को लेगा और एज सच डिलीवर कर देगा सेरिब्रम के पास। दिस इज़ द जॉब ऑफ थैलेमस, जो कि एक रिले सेंटर का काम कर रहा है। उसके बाद जो उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे, वो बेटे इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब यहाँ पर है करवाता है। क्या चीज़? विज़ुअल एक्टिविटी। विज़ुअल का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो विज़ुअल या लफ्ज़ विज़रा है ना, विज़रा कहते हैं हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इंटरनल ऑर्गन, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद है ना, वो होते हैं हमारे विज़रा। उनसे जो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बोलते हैं विज़ुअल एक्टिविटी, जो कि हाइपोथैलेमस करवाता है। इस वजह से बेटे ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से ऑर्गन अपना काम करेंगे। उसके अलावा हंगर को कंट्रोल करता है। ये लफ्ज़ है सेटाइटी। सेटाइटी क्या होता है? वो फीलिंग कि आपको एहसास हो कि पेट भर गया है, यानी आप खाना खा रहे हो, आपको भूख लगी है, आप खाना खा रहे हो, आपका दिल कर रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप मज़ीद खाओगे। एक टाइम आएगा कि आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि मज़ीद नहीं खाया जा रहा। दैट फीलिंग इज़ द सेटाइटी। वो भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा थर्स्ट, प्यास को, या वेरियस इमोशनल स्टेट यानी जज्बाती जो हम हालात हैं उनको कंट्रोल करेगा हमारा हाइपोथैलेमस। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इन टर्न रेगुलेट मैनी ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। जी, तो बेटे आप इस हाइपोथैलेमस को अगेन फॉलो करें। ये वाला सारा पार्ट है, ये अपने साथ जुड़े हुए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको भी कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे मज़ीद ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो इस तरह बॉडी अपने प्रोसेसेस या अपने फंक्शंस रेगुलेट करती है। तो आप इमेजिन करें हाइपोथैलेमस की इंपॉर्टेंस कि वो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, जो कि मज़ीद आगे कई ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद ये साइड बॉक्स देखें, कहता है जो पाइनियल ग्लैंड है ना,
वो लोकेटेड होता है बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द थैलेमस जॉइन। जो थैलेमस जॉइन होता है उसके जो दो हाफ्स होते हैं ना, वहाँ पे पाइनियल ग्लैंड मौजूद होता है। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर। जी तो बेटे हमने ये देखा है ना कि ये हमारे पास है थैलेमस, उसके साथ ये जो छोटा सा ग्लैंड लगा है ना, ये पाइनियल ग्लैंड होता है। अच्छा, ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन पैदा करता है? तो ये हार्मोन पैदा करता है मेलाटोनिन, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है हमारे स्लीप पैटर्न को। ओके, हर शख्स का स्लीप पैटर्न होता है ना, तो स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि पाइनियल ग्लैंड पैदा करता है। ओके बेटा, अब मूव करते हैं लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। तो देखिए, लिम्बिक सिस्टम जो है ना, ब्रेन में 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। आप इस डायग्राम में ये जो आप इस वीडियो को थोड़ा जूम करें ना, तो आपको ये गोल गोल डॉटेड सर्कल नज़र आ रहा है। इसके अंदर आने वाली स्ट्रक्चर होती है लिम्बिक सिस्टम, जिसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, आपको ये जो नज़र आ रहा है ना, इसका नाम होता है अमिगडाला, ठीक है, अमिगडाला। उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, जिसका नाम है बेटे हिप्पोकैम्पस। ओके, और उसके ऊपर आपको पता है हाइपोथैलेमस होता है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं यहाँ पर। बहरहाल हाइपोथैलेमस ही लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है। सो हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, इन पूरे 3 स्ट्रक्चर्स को मिला के बनता है लिम्बिक सिस्टम। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिंक्ड स्ट्रक्चर्स, और ये स्ट्रक्चर्स आपस में लिंक होती हैं। इट लाइज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द थैलेमस, जो कि थैलेमस के दोनों साइड्स पे मौजूद होता है, जस्ट अंडर द सेरिब्रम। तो ये भी सेरिब्रम ऊपर वाला हिस्सा उसके नीचे अंडर मौजूद होता है। अब इट इंक्लूड, इसमें मौजूद होता है बेटे हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस एंड सेवरल अदर नियर बाय एरिया, और साथ अटैच्ड एरिया भी मौजूद होते हैं, जिनको हम यहाँ पर मेंशन नहीं करें। हम ये तीनों इंपॉर्टेंट के नाम याद रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर कहता है द अमिगडाला, यानी ये जो आपके पास है ना अमिगडाला, ये जा रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा। बेसिकली ये 2 होते हैं, आलमोंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स, यानी बादाम की शक्ल के स्ट्रक्चर्स होते हैं 2, प्रेजेंट डीप विद इन द टेम्पोरल लोब। तो बेटे ये जो नीचे वाला लोब होता है, ये टेम्पोरल लोब होता है ना, इसके अंदर डीप करके होते हैं। जी तो आप देख सकते हैं कि टेम्पोरल लोब नीचे वाला हिस्सा है, और साथ ही कंपेयर करें कि अमिगडाला जो है वो इसी नीचे वाले हिस्से यानी टेम्पोरल लोब के डीप में होता है। जी तो बच्चे, आप इस डायग्राम को फोकस करेंगे, जो कि साइड व्यू है। बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आलमोंड शेप है अमिगडाला। देयर आर 2, ये 2 होते हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर एक ये जा रहा है और एक उसके पीछे जा रहा है हिप्पोकैम्पस। तो ये 2 हॉर्न्स होते हैं। हिप्पोकैम्पस की शक्ल क्या है? हॉर्न्स हैं ये बेसिकली। दैट कर्व बैक फ्रॉम अमिगडाला, जो कि अमिगडाला से निकल के बैक कर्व होते हैं। ओके, तो ये बात है। कहता है 2 यानी 2 आलमोंड शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं अमिगडाला, प्रेजेंट डीप विद इन द टेम्पोरल लोब, जो कि टेम्पोरल लोब में डीप मौजूद होते हैं। दे कंट्रोल फीलिंग एंड इमोशन ऑफ लव, हेट, एंगर, फियर, रेज एंड सेक्शुअल अराउजल। यानी ये जो अमिगडाला है, जो छोटा सा हिस्सा है ब्रेन का, जस्ट एक बादाम जितना, वो आपके सारे के सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। लव को, हेट को, एंगर गुस्से को, फियर खौफ को, रेज भी गुस्सा ही होता है, और सेक्सुअल फीलिंग या सेक्सुअल अराउजल की जो फीलिंग है वो अमिगडाला कंट्रोल करता है। उसके अलावा है द हिप्पोकैम्पस। तो बेटे हिप्पोकैम्पस ये है, मैंने बताया हिप्पोकैम्पस क्या होता है। बेसिकली ये हॉर्न्स होते हैं जो अमिगडाला से बैकवर्ड कर्व होते हैं। तो हिप्पोकैम्पस कंसिस्ट ऑफ 2 हॉर्न्स, इसमें 2 हॉर्न्स आपको मिलेंगे, दैट कर्व बैक फ्रॉम अमिगडाला, जो इस अमिगडाला से बैक की तरफ कर्व होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? ये जो हिप्पोकैम्पस होता है, इट प्लेज रोल इन द कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को डील करते हैं। बहरहाल मूव करते हैं चौथे ब्रेन के पार्ट की तरफ, नोन एज द सेरिबेलम। जी तो बेटे ब्रेन में ये हिस्सा होता है सेरिबेलम, ये सारा हिस्सा। अगर आप गौर करें तो ये दूसरा बड़ा हिस्सा है। सबसे पहला बड़ा हिस्सा जो ये सबसे बड़ा है सेरिब्रम, ठीक है, और जो सेरिबेलम है बेसिकली वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। तो कहता है इट इज़ द सेकंड मेजर पार्ट ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, सेरिबेलम। इट लाइज बिलो एंड बिहाइंड द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स मैंने आपको दिखाए, ये सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है ना, उसके नीचे यानी बिलो होता है, और पीछे की तरफ है यानी बिहाइंड है।
बिलो एंड बिहाइंड द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। अब बच्चे इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है सेरिबेलम का। इट कोऑर्डिनेट्स मसल एक्शंस, आपके जो मसल्स हैं बॉडी के वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है ये सेरिबेलम। मैं आपको इसका फंक्शन आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे हम, मतलब आज के इस टॉपिक के अंदर, लेकिन अभी जहन में स्टोर कर लें कि इसका जो काम होता है ना वो मसल एक्शंस को कोऑर्डिनेट करना होता है। जी बेटे, अगर हम सेरिबेलम को एक्सटर्नली देखें ना ऊपर से, तो आपको सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको सबसे ऊपर हिस्सा नज़र आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे फोल्डेड है। और अगर मैं उसको सेक्शन व्यू यानी कट कर दूँ आधा और दिखाऊँ, तो ये जो साइड वाला हिस्सा है ऊपर वाला बेटे, वो हमारे पास है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि टाइटली फोल्डेड लेयर है। अच्छा, उसके नीचे ना वाइट मैटर होता है जो कि इनर एरिया होता है, ठीक। तो कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली फोल्डेड लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। आउटसाइड जो इसकी लेयर होती है ना वो कॉर्टेक्स होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइटली फोल्डेड होती हैं, विद वाइट मैटर अंडरनेथ, और उसके नीचे क्या होता है, वाइट मैटर होता है। अब जो सेरिबेलम है उसका अगेन वही काम है, आगे मसल एक्शन हमने देखा था ना, तो कहता है इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस, सेंसरी इम्पल्स रिसीव करता है, क्योंकि हमें पता है ना कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन तक जानी होती है, स्पाइनल कॉर्ड तक जानी होती है। तो अब हम ब्रेन के पार्ट्स देख रहे हैं, तो ये जो पार्ट है ना सेरिबेलम, ये सेंसरी इम्पल्सिस को रिसीव करता है जो मसल से आ रही हैं, जो कि मसल एक्शन में देखा हमने। इसके अलावा टेंडन, आपने स्ट्रक्चर सुनी होगी, टेंडन ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो मसल को बोन के साथ जोड़ती है, जो कि अगेन मूवमेंट करवाती हैं, मसल मूवमेंट करवाते हैं। उसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़, जॉइंट कब बनता है, जब हड्डी हड्डी से मिलती है, बोन बोन से मिलती है, तो वो भी बेसिकली मूवमेंट में काम होते हैं। इसके अलावा आइज़ में मसल्स हैं, ईयर के मसल्स हैं, तो ये सारे जो मसल मूवमेंट हैं वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है, उनकी मूवमेंट और उनके रिस्पॉन्सेज। इसके अलावा कहता है इट ऑल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर ब्रेन सेंटर, दूसरे ब्रेन सेंटर से भी इसने इंफॉर्मेशन लेनी है। इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी पोजीशन एंड कंट्रोल्स पोस्चर, तो ये बॉडी पोजीशन को कंट्रोल करता है, पोस्चर यानी जो बॉडी की जो शेप है, मतलब बॉडी किस तरह से खड़ी है, बैठी है, उसकी जो पोजीशन पोस्चर है उसको कंट्रोल करना है सेरिबेलम ने, ये भी मूवमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स रैपिड एंड ऑनगोइंग मूवमेंट, ये बात मैं करता जा रहा हूँ। इट एक्ट्स विद द ब्रेन स्टेम एंड विद सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू कोऑर्डिनेट स्केलेटल मसल, तो ये भी वही बात है। तो बहरहाल सेरिबेलम का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम याद रखोगे, मूवमेंट कंट्रोल करना, जिसमें मसल है, बोन्स है, जॉइंट्स हैं, टेंडन्स हैं, इनकी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना है। जी तो बेटे अब मूव करते हैं आखिरी चीज़ के ऊपर, जिसका नाम है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। आखिरी इसलिए कि हमने आज के लेक्चर में पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर आप किस नाम से सर्च करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के नाम से। बहरहाल ये हमारा लास्ट टॉपिक है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। बेटे ब्रेन के अंदर ना कुछ खाली जगह भी होती हैं, कुछ खाली खाने होते हैं, उन खानों का नाम होता है वेंट्रिकल। बहरहाल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अंदर, ब्रेन के अंदर भी और स्पाइनल कॉर्ड में, मैं चूँकि ब्रेन पढ़ा रहा हूँ तो मैंने सिर्फ ब्रेन बोला पहले, स्पाइनल कॉर्ड में भी हम देखेंगे होलो स्ट्रक्चर्स होती हैं, खाली जगह होती हैं। इट मीन, इसका मतलब है कि दे मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंटेन फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ कॉल्ड वेंट्रिकल। फ्लूइड फिल्ड यानी बेटे उनमें ना फ्लूइड लिक्विड भरा होता है, और ये कैविटीज़ यानी खाली जगह होती हैं, जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब वेंट्रिकल्स की डिटेल है, कहता है देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन ह्यूमन ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। देयर आर 2 लार्ज लेटरल वेंट्रिकल्स इन द सेरिब्रम। सबसे पहले सेरिब्रम जो पार्ट है, जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, उसमें 2 बड़े वेंट्रिकल, टोटल 4 हैं। टोटल कितने वेंट्रिकल हैं, 4। 4 में से 2 कहलाते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, जो कि सेरिब्रम में होते हैं। जी तो आप इस स्ट्रक्चर में जाएंगे, ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको लिखा होगा, नज़र आएगा लेफ़्ट लेटरल वेंट्रिकल। अच्छा ये बुक पे नहीं है, मैंने पेस्ट की है, ये है लेफ़्ट लेटरल वेंट्रिकल, और बेटे यहाँ पे लिखा है राइट लेटरल वेंट्रिकल, खाली जगह है बेसिकली। तो ये 2 लेटरल वेंट्रिकल हैं जो कि सेरिब्रम के अंदर मौजूद होते हैं, सही है। और अगर आप साइड से देखोगे तो आपको एक ही लेटरल वेंट्रिकल नज़र आएगा, तो उसकी पीछे वाली साइड यानी दूसरी तरफ भी एक वेंट्रिकल मौजूद होगा, जो कि आपको साइड व्यू से क्लियरली नहीं मेंशन होगा, आपको जो फ्रंट व्यू है वहाँ से नज़र आएगा। तो इसीलिए बेटे आपको जो बुक पे डायग्राम है ना, उसमें लेटरल वेंट्रिकल्स तो मिलेगा, लेकिन आप कहोगे सर ये तो एक है, तो वही बात कि आप देख रहे हो साइड से। अगर यही डायग्राम फ्रंट की बनी होती ना, तो आपको दोनों वेंट्रिकल दिखाए जाते हैं। बहरहाल
4 वेंट्रिकल में से 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं जो कि सेरिब्रम के अंदर मौजूद होते हैं। तो बाकी 2 बचे, जिसमें से एक का नाम होगा थर्ड वेंट्रिकल और एक का नाम होगा फोर्थ वेंट्रिकल। पहले 2 का नाम फर्स्ट वेंट्रिकल सेकंड वेंट्रिकल नहीं है, उनका नाम है लेटरल वेंट्रिकल। जो थर्ड वेंट्रिकल है ना बेटे, वो डायनसेफ्लॉन के अंदर होता है, किधर, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट थैलेमस। जी तो बच्चे आपको इस डायग्राम में यहाँ पर मिल जाएगा थर्ड वेंट्रिकल, इसको फॉलो करते हैं तो ये रहा थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। और ये हिस्सा था डायनसेफ्लॉन, ये सारा हिस्सा क्या है, डायनसेफ्लॉन। तो यहाँ पर होता है थर्ड वेंट्रिकल, और ये बिटवीन दरमियान में होता है राइट और लेफ्ट साइड के थैलेमस के दरमियान। वही बात कि हम साइड व्यू देख रहे हैं, जिसमें से आपको ना राइट या लेफ़्ट साइड नहीं आइडेंटिफाई हो सकती। अगर आप किसी की एक साइड देख रहे हो तो आपको वही साइड मिलेगी उसकी, आप उसकी लेफ़्ट या राइट साइड में फ़र्क नहीं कर पाओगे। बहरहाल जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, बिटवीन द सेरिबेलम एंड द ब्रेन स्टेम, ठीक है। सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के दरमियान होता है, एंड इज़ कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आइए देखते हैं। जी तो बेटे मैं आपको ये ब्रेन स्टेम जो है ये दोबारा हाईलाइट करता हूँ। ये सारा हिस्सा क्या था, ब्रेन स्टेम था, जिसको मैं ग्रीन से ही हाईलाइट कर लूँ। और ये हमारे पास है सेरिबेलम, ठीक है। अब इनके दरमियान में ये जो जगह है जिसको मैं पिंक से कर रहा हूँ, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, जो कि बेसिकली दरमियान में जगह है। तो यही बात है कि ब्रेन स्टेम ये वाला हिस्सा ग्रीन वाला, और जो सेरिबेलम है ये वाला हिस्सा, इनके दरमियान जो जगह है, खाली जगह, दैट इज़ कॉल्ड द फोर्थ वेंट्रिकल। ये रहा फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल आगे कंटिन्यू होगा किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सेंट्रल कैनाल होती है, यानी अगर स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप टॉप से देखो ना, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको इस तरह की सेंट्रल कैनाल मिलेगी, जो कि बेसिकली फोर्थ वेंट्रिकल की कंटिन्यूएशन से बनती है। तो फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यू होके क्या आगे बनाएगा, सेंट्रल कैनाल, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चल रही होती है। अब बेटे हमने पढ़ा कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये खाने होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। तो यही इनका काम होता है कि जो मेन फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल है ना, यानी ब्रेन के अंदर खाने हैं या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी हैं, इनका मेन काम क्या है, प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है सेरिब्रो, सी, स्पाइनल एस, फ्लूइड एफ, यानी CSF, जो कि इन वेंट्रिकल्स खानों के अंदर बह रहा होता है।